सो हेलो ऑल माय स्कॉलर्स एंड वेलकम टू आवर ऑल न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट फिगर इट आउट। और इस चैप्टर में तो बहुत ही सारे फिगर इट आउट आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये फिगर इट आउट आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहे, हम भी फिगर इट आउट नहीं कर पा रहे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका वो क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है, कैन देयर बी अ नंबर whose representation in Egyptian numerals has one of the symbols occurring 10 or more times? Why और वाई नॉट? देखो ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर का 10 टाइम्स कर देंगे ना तो हम उसके नेक्स्ट लैंडमार्क पे पहुंच जाएंगे, और वहां पे अगर पहुंच जाएंगे तो फिर पूरा इजिप्टियन नंबर सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो इसका आंसर है नो। ठीक है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 10 टाइम्स कर दो तो सीधा आप अगले लैंडमार्क नंबर पे पहुंच जाओगे, तो फिर फायदा ही क्या होगा। नेक्स्ट, इस फिगर इट आउट में एक क्वेश्चन और है बस, नहीं दो क्वेश्चन और है अभी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्रिएट योर ओन नंबर सिस्टम ऑफ बेस 4, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 16। चलो जी, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेस 4 से बनाने के लिए बोला है, और नंबर कहाँ तक बोले इसने? 1 से लेके 16 तक बोले। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसका बेस बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 4 की पावर 0, जिसका मतलब होता है 1। तो 4 की पावर 0 को हम एक सिंबल मान लेते हैं, लेट सपोज करते हैं हम ट्राइंगल मान लेते हैं, ठीक है, कॉमा। अब 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 कितना होता है? 4 होता है। इसको हम लोग क्या माने? इसको हम लोग मान लेते हैं सर्कल मान लेते हैं, ठीक है। और फिर आ जाओ अगला 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 होता है 16, 16 को हम मान लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, मैं 16 के आगे इसलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि उसने क्वेश्चन को खाली 16 तक ही करने को कहा है, उससे आगे करने को नहीं कहा है। चलो जब हम यहाँ पे हम काउंटिंग लिखते हैं, देखते हैं हमारी 16 तक आ पाएगी या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलो जी, हाँ तो हमारी 11 तक ही आई है, उससे आगे नहीं आई है अभी। कोई बात नहीं, हम आगे कर देंगे इसको। यहाँ कर देते हैं 12 13 14 15 और हमारा 16, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं सबसे पहले नंबर 1 की, ठीक है। तो अगर नंबर 1 के लिए देखा जाए तो 1 के लिए क्या है? एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमने 1 के लिए बना दिया यहाँ पर एक ट्रायंगल। मैंने ये जो लाइन थी इधर ड्रॉ करनी थी, गलती से इधर कर दी, बट वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है। 1 है। नेक्स्ट आ जाओ 2 पे। तो अभी तो देखो, अगर हम अभी तो इस पर नहीं जा सकते हैं, तो हमें इस पर बनाने पड़ेंगे 2 ट्रायंगल 2 के लिए, ठीक है। देन आ जाओ 3 पे, 3 के लिए हमें बनाने पड़ेंगे 3 ट्रायंगल, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 4, 4 की पावर 1 यानी 4, वो क्या है? सर्कल, तो हमने बना दिया सर्कल, ठीक है। 5 पे आ जाओ, 5 का मतलब क्या होता है? 4 + 1 5 होता है, तो एक सर्कल आ गया और एक ट्रायंगल आ गया, ठीक है। 6 का क्या मतलब होता है? एक सर्कल और 2 ट्रायंगल हो गए। 7 का मतलब एक सर्कल और 3 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। 8 पे आ जाओ, अब 8 का मतलब होता है 4 + 4 8, तो 2 सर्कल हो गए। 9 पे आ जाओ, 2 सर्कल और एक ट्रायंगल हो गया। 10 पे आ जाओ, 2 सर्कल 2 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। 11 पे आ जाओ तो 2 सर्कल, और ये कंफ्यूज मत हो ना, ये 10 का नहीं है सर्कल, हाँ। तो ये 3 सर्कल और ये नहीं, 3 सर्कल नहीं, सॉरी, सर्कल तो आपके 2 ही रहेंगे क्योंकि 4 + 4 8 होता है ना। अब 8 + 3 11 करना है, तो 3 ट्रायंगल हो गए, 1 2 और ये 3 ट्रायंगल। 12 पे आ जाओ, 12 क्या होता है? 4 3 से 12 होता है, तो आपके ये हो गए 1 2 3 सर्कल हो गए, ठीक है। अब आ जाओ आप लोग 13 पे। तो 1 2 3 आपके सर्कल हो गए और एक आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये लाइन इधर थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है, इसको हटा के इधर कर ही देता हूँ, ठीक है। 13 का ये हो गया। 14 पे आ जाओ। अब 14 को अगर हम देखें तो 14 के लिए 1 2 3, 3 सर्कल, 4 3 से 12 हो गया और 2 ट्रायंगल आ गए, तो ये 14 हो गया। 15 पे आ जाओ, 1 2 3 सर्कल हो गए और 3 हमारे ट्रायंगल भी हो गए। 4 3 से 12, ठीक है, और 12 + 3 15, और 16 आ गया। 16 के लिए हमने बना दिया स्क्वायर। तो ये हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है कि कैसे हम लोग इसे सिंबल की फॉर्म से भी बना सकते हैं। आसान काम है, बिल्कुल भी आप लोग को मुश्किल नहीं लगा। क्या करा? 4 का बोला, 4 की पावर 0, 4 की पावर 1 और 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 तक क्यों लिया? क्योंकि उसने खाली 16 तक करने को बोला था। और आप चाहो तो 4 की पावर 0 को ट्राइंगल की जगह स्क्वायर लेट कर लो, रेक्टेंगल लेट कर लो, वो आपकी चॉइस है टोटली। बट एक चीज बता रहा हूँ, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन करोगे ना, तो क्वेश्चन में
या तो रेक्टेंगल लेट करना है या स्क्वायर। ऐसा मत करना कि एक को आपने स्क्वायर लेट कर लिया, एक को आपने रेक्टेंगल, क्योंकि बाय चांस देखो जैसे अभी मैं भी रफ फिगर से बना रहा हूँ, है ना, तो अगर आपने एक को स्क्वायर एक को रेक्टेंगल लेट कर लिया और किसी की भी अगर शेप थोड़ी बहुत खराब हो गई ना, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि टीचर को नहीं समझ में आएगा जो चेक कर रही होगी कि बच्चे ने स्क्वायर बनाया रेक्टेंगल, तो उसको कंफ्यूजन डालना है मत। तो ऐसा करना, एक ट्राइंगल ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया, एक हेक्सागन ले लेना, और स्क्वायर और रेक्टेंगल में से कोई एक ले लेना, दोनों मत लेना, वो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। देन आते हैं हम हमारे 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन कह रहा है, गिव अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई गिवन नंबर बाय 5 इन द नंबर, एक मिनट है, इन द बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड। अब ये फिर से बात कर रहा है बेस 5 सिस्टम की, तो चलिए अब ये बात कर ही रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, बात तो करेगा तो हम करते हैं, कोई बात नहीं। इसको क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ करते हैं। तो अब ये बेस 5 सिस्टम में क्रिएट करने को कह रहा है। अच्छा, हम लोगों ने बेस 5 सिस्टम कर रखा है, तो अगर आपको याद होगा जो भी हमारे साइन होते थे, ठीक है, तो अगर आपको याद होगा उसमें हमने पढ़ा था स्क्वायर। तो देखो अगर हम एक स्क्वायर को एक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एक हेक्सागन। क्यों बनाएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो कि एक स्क्वायर का मतलब 5 होता था, एक स्क्वायर का भी 5 होता था, और इस हेक्सागन का मतलब होता था 25, ठीक है। ये तो शायद आप लोगों को याद होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ आगे। इसने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मतलब बनाने हमें इन्होंने कितना बोला है, कितना करने को बोला है, गिव अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई गिवन नंबर बाय 5 इन द बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड। मतलब इन्होंने उसने कुछ कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं दे रखी है। चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इस 5 को इस हेक्सागन से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, मल्टीप्लाई यानी 5 × 25। अच्छा, 5 × 25 मेरे को कितना देगा, 125 देगा, और 125 का क्या मतलब होता था, सर्कल मतलब होता था, ठीक है। अब मैं अगर देखो इसको ऐसे करूं कि अब मैं कहूं कि एक सर्कल को मैं एक स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो सर्कल का मतलब क्या होता था, 125 होता था। तो अगर मैं 125 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये मेरा कितना बनाता है, 125 × 5 होता है 625। और 625 के लिए क्या होती थी, ये वाली लाइन होती थी। तो मैं इसको चाहूँ तो एक तरीके से और भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको करूँ कि मैं दो हेक्सागन को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, दो हेक्सागन, ये मैं आप लोग को बताता हूँ, 25 × 25। तो 25 का जो स्क्वायर होता है वो भी 625 ही होता है, ठीक है, 625 ही होता है। तो मैं इसको भी ऐसे, तो एक तरीके से इसने बोला है कि आप बस हमें बनाकर दिखाओ, शेप्स के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखाओ। और ऐसे बनाने को तो मैं कह रहा हूँ मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकता हूँ, बहुत सारे। पर ये अभी मैंने आपके लिए 4 एग्जाम्पल बना दिए और इतने काफ़ी हैं आप लोग के समझने के लिए। आप लोग चाहो तो और भी बना सकते हो। एंड दिस इज फॉर द वीडियो। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन इस फिगर इट आउट का। एंड आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।